तो कल हम फंक्शन के का वीडियो में फर्स्ट टाइप के फंक्शन देखे थे, जहां पर कि हमें फंक्शन के अंदर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट तीनों लिखना था और उसके बाद फंक्शन को मेन में कॉल करना था। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके आज तीन नंबर्स हम करते हैं। पहला नंबर है आपका राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नंबर आपको नॉर्मल वे में लिखना आता है। ठीक है। तो प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, देन वॉइड, क्योंकि हमारा फंक्शन खुद आंसर निकाल रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा वर्ड का नाम दे रहे हैं तो उसको हमेशा कैमल केस में रखिए। कैमल केस का मतलब होता है, सपोज मैं लास्ट डिजिट लिखना चाहता हूँ, तो पहला वर्ड स्मॉल, नेक्स्ट वर्ड्स के बाद हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है। तो ये है मेरा फॉर्मेट, लास्ट डिजिट, और किसी के अंदर गैप नहीं रहेगा। ये एक फॉर्मेट है, नहीं तो आप सभी स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, हाइफन दे सकते हैं, बट इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं हम। तो लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे हम लेते हैं आई एन टी एन डी चाहिए, क्योंकि हमें डी में नंबर को स्टोर करना है। प्रिंट एफ, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो यहाँ पे मैं कोई वैलिडेशन नहीं डाल रहा हूँ। कहने का मतलब है, मैं इफ स्टेटमेंट नहीं डाल रहा हूँ कि आप दो डिजिट नंबर दे रहे हैं कि चार डिजिट नंबर दे रहे हैं। तो एज्यूम करता हूँ कि आप तीन डिजिट का ही नंबर देंगे। तो परसेंटेज डी एम परसेंट एन, तो ये नंबर एक्सेप्ट हो गया। डी इक्वल टू एन मॉड 10, और डायरेक्टली हम डिस्प्ले कर सकते हैं इसको। प्रिंट एफ लास्ट डिजिट इज परसेंटेज डी और आपका डी। ठीक है। फंक्शन क्लोज, बिना void main का प्रोग्राम काम करेगा ही नहीं, तो इसके लिए void main, और आपको फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। तो मैं इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है। तो void main, तो फंक्शन को आपको कॉल करना है। फंक्शन कैसे कॉल होगा, सिंपली फंक्शन का नाम लीजिए और ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दीजिए। सो दिस इज फंक्शन कॉल। तो ये होता है आपका फंक्शन एक्सेप्ट थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट। तो मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको पहले। ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो मैं इस सबको हटा दे रहा हूँ। हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, void लास्ट डिजिट। ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आई एन टी एन कॉमा डी सेमीकोलन प्रिंट एफ इंटर ए थ्री डिजिट नंबर सेमीकोलन, फिर स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू एन मॉड 10, और लास्ट में प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर लास्ट डिजिट इज परसेंटेज डी कॉमा डी। ठीक है, ये हो गया। तो बिना वॉइड में का प्रोग्राम रन करेगा ही नहीं, तो इसके लिए लास्ट डिजिट। ठीक, अब अगर रन करते हैं सही से काम करेगा। तो मैं अगर 123 प्रोवाइड किया, ये 3 दिखाएगा। ठीक है। तो यही प्रोसेस है इसका काम करने का। तो एक बार इसका मेमोरी आउटपुट ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। इसका मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए पेंट ओपन कर रहा हूँ और दोनों को साइड बाय साइड डाल देता हूँ। तो ये है हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मेमोरी, और यहाँ पे हमें यूज करना है आउटपुट स्क्रीन। ठीक।
तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंट एंड स्कैनर, वॉइड लास्ट डिजिट। तो यहाँ से काम स्टार्ट होगा नहीं, हमेशा वॉइड मेन से काम स्टार्ट होगा। वॉइड मेन स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन लास्ट डिजिट फंक्शन कॉल। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ जहाँ पे भी ये फंक्शन है ये डायरेक्टली वहीं पे जाएगा। तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया वर्ड लास्ट डिजिट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंटर इनटू लास्ट डिजिट या एग्जीक्यूशन ऑफ लास्ट डिजिट फंक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें हमें बनाना था, एक था मेन फंक्शन और एक है लास्ट डिजिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। ठीक है। और यहाँ पे आई एन टी एम कॉमा डी वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी, तो लास्ट डिजिट के एरिया में रिजर्व होगा। नेक्स्ट प्रिंट एफ एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो मैसेज देते हैं एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो ये लाइन भी खत्म, ये लाइन भी खत्म। स्कैन एप परसेंटेज डी एक्स एम परसेंट एन एक्सेप्ट ए नंबर एंड स्टोर इट इन एन 123। नेक्स्ट डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी में आएगा आपका 3। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एप लास्ट डिजिट इज, तो ये प्रिंट करेगा लास्ट डिजिट इज कितना, 3। एंड ऑफ लास्ट डिजिट फंक्शन, तो ये जहां से गया था फिर फंक्शन के पास चला जाएगा। लास्ट मेन यहाँ से गया था, तो ये क्या करेगा, यहीं से यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका काम खत्म। नेक्स्ट एंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट या एंड ऑफ मेन फंक्शन, तो ये इसी तरह काम करता है। तो दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a number and check whether it is even or odd। ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच void check even odd। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे आते हैं इंट एन प्रिंट एफ एंटर ए नंबर स्कैनफ परसेंटेज टी परसेंट ऑफ एन इफ एन मॉड टू डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज इवन। तो नंबर को मैं डिस्प्ले करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए परसेंटेज डी लिखा हूँ। एल्स प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज ऑड। ठीक है। फंक्शन क्लोज। तो वॉइड मैन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे फंक्शन को खाली कॉल करना है, चेक इवन ऑड। ठीक है। तो पहले प्रोग्राम लिखते हैं फिर मेमोरी आउटपुट करें। तो जो लिखा हुआ है मैं उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच void check even odd int n printf enter a number scanner percentage d ampersand of n। और यहाँ पे if n mod 2 डबल इक्वल टू 0। तो वहां पे हम क्या करेंगे अभी, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिंपली बताना है कि ये इवन है। कैसे, कि नंबर को हम यूज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे प्रिंट डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी
इज इवन। ठीक है, तो एन, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल्स प्रिंटफ परसेंटेज डी इज ऑड। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें खाली वर्डमैन लिखना है और इसको कॉल करना है कैसे, सी एच ई सी के इवन ऑड। तो अब अगर इसको रन करें तो ये एंटर ए नंबर दिखाएगा। सपोज मैं 4 डाला तो 4 इज इवन दिखाएगा। अगर फिर और एक बार रन कर रहा हूँ तो 3 एंटर कर रहा हूँ तो 3 इज ऑड दिखाएगा। तो ट्राई करते हैं इसका मेमोरी आउटपुट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मेमोरी आउटपुट में हमें यहाँ पे इस टोटल को क्लीन कर देते हैं और फिर ऐड करते हैं मेमोरी, और नीचे आएगा क्या, आउटपुट स्क्रीन। बढ़िया। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन है, डिवाइड करते हैं, मेन और एक है चेक इवन ऑड। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे अगर हम आए तो प्रोग्राम हमेशा हैश इंक्लूड से स्टार्ट होगा। हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scanf void check even, तो इसको यूज नहीं करेगा। और check even ऑड डायरेक्टली कहाँ आएगा, void में। void में स्टार्टिंग फंक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन, चेक इवन ऑड फंक्शन कॉल जंप्स टू चेक इवन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया opening curly bracket, execution of check even odd function, intn variable declaration which reserves space in memory, printf enter a number, तो ये दिखाएगा enter a number। ठीक है, नेक्स्ट scanf परसेंटेज डी एम्परसेंड एन एक्सेप्ट ए नंबर, तो मैं 4 देके बता रहा हूँ, एक्सेप्ट ए नंबर एंड स्टोर इट इन एन। नेक्स्ट इफ एन मॉड टू, 4 मॉड टू कितना, 0, इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होगा तो प्रिंट टेप को एग्जीक्यूट करेगा, तो इसके लिए क्या दिखाएगा, 4 इज इवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या लाइन आएगा, ये एंड ऑफ चेक इवन ऑड फंक्शन एंड रिटर्न टू कॉलिंग एरिया, एंड रिटर्न टू कॉलिंग एरिया। ठीक है, नेक्स्ट एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो ये होता है, कैसे काम करता है, तो आप ऑड के लिए ट्राई कर लीजिएगा, मैं इवन के लिए बता दिया। और एक नंबर ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर करते हैं। तो ये तीनों नंबर हम यूज करेंगे चारों मेथड में। तो क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट है void check prime, नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये नंबर सब आपको आता है, और ऑलरेडी ये हम लूप के क्लास में देख चुके हैं। एन, फिर सी इक्वल टू 0, और एक लूप चाहिए आई के लिए। ठीक है, तो प्रिंट एफ, यहाँ मैसेज आएगा एंटर ए नंबर, तो हम लेते हैं स्कैन एफ परसेंटेज डी परसेंट ऑफ एन। यहाँ पे लूप चलना चाहिए फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, इफ एन मॉड आई इक्वल टू 0 अगर हुआ तो हम करते हैं सी प्लस प्लस, ये क्लोज हुआ। अगर इफ
सी का वैल्यू 2 होगा तो प्रिंट एफ, मैं डायरेक्टली मैसेज देता रहा हूँ नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। ठीक है। एल्स प्रिंट एफ नंबर इज कंपोजिट। ठीक। तो अब वॉइड मेन, बिना मेन का तो ये रन करेगा ही नहीं, तो इसके लिए वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, चेक प्राइम को खाली कॉल करना है। ठीक है। तो पहले इसको रन करके देखते हैं, तो इसको हटा दे रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच void check prime कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट int n कॉमा c इक्वल टू 0 कॉमा I printf enter a number scanf परसेंटेज d कॉमा परसेंट ऑफ n, यहाँ पे लूप फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, फिर कर्ली ब्रैकेट इफ n mod I डबल इक्वल टू 0, C प्लस प्लस, और यहाँ पे इफ C डबल इक्वल टू 2, कि नहीं, वही लिखा था ना, इफ C इक्वल टू 2, हाँ, इफ C इक्वल टू 2 printf number is prime, else printf number is composite। ठीक है, हो गया ये। अब बिना मेन का तो ये रन करेगा ही, तो इसके लिए void main, और यहाँ पे हम क्या करें, चेक प्राइम। तो इसको रन करके देखते हैं, तो एंटर नंबर दिखाएगा, तो एंटर नंबर पे 5, तो नंबर इज प्राइम, रन करते हैं, एंटर नंबर 4, तो नंबर इज कंपोजिट दिखा है, सही से काम कर रहा है। तो अभी इसका क्या करें, मेमोरी आउटपुट ट्राई करते हैं। तो ये जो है इसको पहले हटा देता हूँ, ताकि हम नया मेमोरी आउटपुट बना सकें। तो यहाँ पे हुआ मेमोरी, और नीचे आया आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे भी स्क्रीन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा मेन, दूसरा होगा आपका चेक प्राइम। क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया था कि जितने फंक्शन है उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमारे लिए इजी होगा काम करने के लिए। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंटफ एंड स्कैनर। तो मैं डायरेक्टली वर्ड मेन में चला जा रहा हूँ, क्योंकि वर्ड मेन प्रोग्राम ही स्टार्ट होगा। वर्ड मेन इज द स्टार्टिंग फंक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन, check prime function call jumps to check prime function। तो check prime function के पास आ गया, void check prime opening curly bracket execution of check prime function int n comma c equal to 0 I variable declaration which reserves space in memory and c equal to 0 I। ठीक है। नेक्स्ट printf enter नंबर, तो ये एक मैसेज दिखाएगा एंटर ए नंबर। तो हमें एक नंबर देना है, मैं वही 5 दे रहा हूँ। किसके लिए, स्कैनएप के लिए। तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो ये एन में आ जाएगा 5। ठीक है। तो अब आते हैं फॉर लूप के पास। फॉर आई इक्वल टू 1, तो आई का वैल्यू हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 5 मॉड 1 इक्वल टू आई 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, सी प्लस प्लस, तो सी बन जाएगा कितना, 1। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस 2,
सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 5 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस में 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 5 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस, 4 is less than equal to 5, condition true. Enter into for block if 5 mod 4 equal to 0, condition false, no execution, end of for block I plus plus 5, 5 is less than equal to 5, condition true. Enter into for block if 5 mod 5 equal to 0, condition true, C plus plus, तो C plus plus में 1 था, प्लस प्लस करने से 2 हुआ, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। देन आई प्लस प्लस में आई का वैल्यू होगा 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ लूप, तो लूप से बाहर आ गया। इफ सी इक्वल टू 2, सी में कितना है 2, 2 इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। प्राइम प्रिंट नंबर इज प्राइम, तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज प्राइम। ठीक है। फिर एंड ऑफ चेक प्राइम फंक्शन, रिटर्न टू कॉलिंग एरिया, जहां से गया था वहीं आ जाएगा फिर। ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑफ मेन फंक्शन, तो मैं प्राइम के लिए बताया, अब ट्राई कीजिए कंपोजिट के लिए करने के लिए। और ध्यान में रखिए, जब भी आप फंक्शन कर रहे हैं तो फंक्शन में हमेशा फंक्शन का पार्ट ये होता है जहां पर कि आपको डिसाइड करना होता है कि क्या पार्ट आप फंक्शन में रखेंगे। अभी के लिए हम पहला पार्ट ही पढ़ रहे हैं, तो टाइप 1 पढ़ रहे हैं, तो जहां पर कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट तीनों एक ही जगह पे एक ही फंक्शन के अंदर रखा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेकंड टाइप क्या है, और सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, इनपुट प्रोसेस को फंक्शन के अंदर रखेंगे और आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे मेन के थ्रू। ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है, और मेरा ये सजेशन है कि ये तीनों नंबर तो हम सभी जगह यूज करेंगे, आ, लेकिन आप अगर हो पाए तो बाकी नंबर आपके पसंद से जो भी हो, 3 4 5 नंबर खुद ट्राई कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट मेथड में कुछ वैसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, खाली फंक्शन के अंदर सबको रखना है, नाम देना आना चाहिए। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, तो हम फंक्शन जब भी लिख रहे हैं, फंक्शन जब भी लिख रहे हैं, फंक्शन को मेन के ऊपर रख रहे हैं, तो ये फंक्शन को क्या मेन के नीचे रख सकते हैं क्या? तो आप एक बार इसको मेन के नीचे रखिए, मेन पूरा फंक्शन हो गया, उसके बाद इस फंक्शन को रखिए और फिर देखिए क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पूरा पार्ट को ऊपर से आता है, इस पूरे पार्ट को यहाँ से कट कर देते हैं और मेन के बाद रखते हैं, तो ये काम करेगा क्या? तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर काम कर गया बहुत बढ़िया, नहीं तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये चारों टाइप के फंक्शन खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, या जो मैं बता रहा हूँ उसको करते जाइए। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप फंक्शन जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।